हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनोज थप्पा है एंड मैं उड़ीसा से हूँ। और मेरा जो बीएससी था वो मैं संबलपुर यूनिवर्सिटी के एक एफिलिएटेड कॉलेज उड़ीसा से कंप्लीट किया हूँ। एंड आई हैड बीन सिलेक्टेड मास्टर्स इन बॉटनी प्रोग्राम इन BHU, AU, DU एंड रेवेंसा यूनिवर्सिटी उड़ीसा ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक कहना चाहूँगा विनय सर, विशाल भैया एंड अमित भैया को, जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरे इस एंटायर जर्नी में। तो सबसे पहले मतलब CUET, ये जो मेरा एग्ज़ाम था, मतलब मैं अपेयर किया था CUET और CPET जो उड़ीसा में होता है, और PGAT जो AU के लिए है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले मेरा जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था वो मैं अगस्त में स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम था, मेरे पास मैं ड्रॉपर हूँ वैसे। तो 2022 से मैं मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ और उसके बाद मैं इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता था, पढ़ता नहीं था। जो प्रिपरेशन फेज रहा मेरा अगस्त से ऑनवर्ड रहा। तो बेसिकली मुझे स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें पता नहीं था कि सिलेबस क्या है या फिर पढ़ते कैसे हैं, कहाँ से शुरू करें। मैं इधर उधर भटकता था कि पहले ये पढ़ूं या पहले सेल बायोलॉजी पढ़ लूँ या फिर पहले लोअर बॉटनी पढ़ लूँ, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैं यूट्यूब सर्च किया लोअर बॉटनी के लिए ऐसे ही रैंडमली। तो मुझे मास्टर्स ऑफ बॉटनी जो कि विनेश सर का यूट्यूब चैनल है वो मिल गया और मैं वहाँ से पढ़ने लगा लोअर बॉटनी। और ऐसे 2-3 क्लास किया ही था और मुझे मिल गया बॉटनी द बर्निंग डिजायर यूट्यूब चैनल, जो कि विशाल सर के हैं। वहीं पे हमारा मतलब ऐसे मैं पढ़ने लगा धीरे धीरे करके, और मुझे टेलीग्राम चैनल भी मिल गया। और टेलीग्राम चैनल पे होता था शाम को क्विज, जो कि 3 दिन चलता था हर एक टॉपिक के ऊपर। और उसके साथ साथ आफ्टर क्विज वहाँ पे एक्सप्लेनेशन सेशन भी चलता था थ्रू टेलीग्राम वीडियो चैट। तो मैं वहीं पे अटेंड होने लगा धीरे धीरे करके, चीज़ें मुझे समझ में आने लगे। और तभी विशाल भैया लॉन्च किए थे 550 रुपये में हमारा एक मॉक टेस्ट सीरीज़। तो मैं वहीं पे ज्वाइन हो गया। तो मुझे वहाँ पे और अच्छे से कंटेंट मिलने लगे। जैसे हमको मिलते थे हैंड रिटन नोट्स मिल जाते थे, जो भी टॉपिक के ऊपर हमारा टेस्ट हो, मतलब आगे शेड्यूल रहता था, तो उससे पहले उसका सारा का सारा कंटेंट मिल जाते थे। वही हैंड रिटन नोट्स हो गया या फिर नोट्स PDF हो गया या फिर ऑडियो नोट्स हो गया, ये सब कुछ अवेलेबल हो जाते थे। तो ईजी होने लगा पढ़ना। और जो भी चीज़ें अगर समझ में नहीं आता हो, वो शाम को जो हमारा एक्सप्लेनेशन सेशन चलता था वहीं पे हम पूछ लेते थे, भैया बता देते थे, सब कुछ इजीली समझ जाते थे हम। तो बुक्स के ऊपर अगर आए तो मेरे पास सिंह पांडे जैन था और विनय सर का एक MCQ बुक था और GRB था। मैं बुक्स के नाम पे बस ये 3 थे मेरे पास, और मैं कुछ फॉलो किया नहीं। बोलते हैं ना कि एनाटॉमी के लिए ये पढ़ो, फिजियोलॉजी के लिए ये पढ़ो, या फिर मॉर्फोलॉजी के लिए ये बुक पढ़ो। तो कुछ ऐसा कुछ चीज़ें नहीं है, तुम आराम से एकदम यूट्यूब से ही कर सकते हो। कि जैसे कि मैं भी यूट्यूब से ही किया हूँ, बायोमेंटर्स ऑनलाइन करके एक चैनल है, वहीं से मैं अपना बेसिक चीज़ें जो समझ नहीं पाता था मैं वहीं से कर लेता था। तो मेरा स्ट्रेटेजी यही था कि मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करूं। जो चीज़ अभी पढ़ रहा हूं, आज सुबह पढ़ रहा हूं, उसको रात को रिवाइज करूं। और मतलब सुबह से शाम तक जो भी चीज़ें पढ़ता था मैं, मान के चलिए कि 6 बजे से रात को 9 बजे तक जितना भी चीज़ें पढ़ता था, 9 के बाद में 10-11 2 घंटे रिवाइज करता था और रात को सोता था। और जब सुबह उठता था फिर से वही चीज़ें रिवाइज करता था और दिन का शुरू जो भी चीज़ें पढ़ना हो फिर मैं पढ़ता था। तो यही मेरा जो यही शेड्यूल है, मैं थ्रू आउट द मेरा जितना भी प्रिपरेशन टाइम है मैं कंटिन्यूस रखा। और एक भी ऐसा दिन नहीं आया जहां मैं पढ़ना बंद किया हूं। अगर मैं वेटेज की बात करूं तो तुम कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले जो 2022 के पहले जो होते थे वहाँ पे फिजियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता था, देन एनाटॉमी का, देन जेनेटिक्स का होता था, देन होता था मोल बायो का। तो इस बार हुआ क्या, जो हमारा 2022 में जो हुआ CUET, उस पर
टेक्सोनोमी का पार्ट जो है और इकोनॉमिक बॉटनी का पार्ट जो है वो 60% एकदम हो गया था। क्वेश्चन बहुत सारे वहीं से आ गए थे। जो मतलब सोच रहे होंगे कि मैं टेक्सोनोमी स्किप कर लेता हूँ, इकोलॉजी और फिजियोलॉजी पढ़ लेता हूँ, या फिर जेनेटिक्स उसके साथ ऐड और मेल बायो पढ़ लेता हूँ, इतने में मेरा हो जाएगा बोल सोचकर यही माइंडसेट रख के जो पढ़ रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि वो एंटायर सिलेबस जो भी चीज़ें हैं सब कुछ पढ़ें, क्योंकि एनटीए जो करवा रहा है मतलब कोई भी ऐसा फिक्स नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम बस इकोलॉजी से ही क्वेश्चन आएंगे, फिजियोलॉजी से ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार ऐसा हुआ कि टेक्सोनोमी और इकोनॉमिक बॉटनी से लार्ज पोर्शन था क्वेश्चन का, तो सब कुछ चीज़ें लेके चलना पड़ेगा, कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मतलब लेके ही चलना पड़ेगा। और एक तुम्हारा मतलब रैंक हासिल करने का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तुम्हारा पार्ट भी तो सब कोई कर लेगा, सब बोर्ड नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत कंपटीशन है, लेकिन पार्ट ए के लिए तुमको करना पड़ेगा थोड़ा मेहनत। जैसे हमारा मतलब हमारा एक टेलीग्राम चैनल था पार्ट ए के लिए, हम पार्ट ए वहीं से कर लेते थे, मतलब धीरे धीरे करके वहीं से कर लेते थे। और एंड में यही कहना चाहूँगा, मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। और विशाल भैया, विनय सर, नमित भैया हैं आपके साथ। अगर आप हमारे कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो एनरोल हो जाइए, जो कि 2500 में एंटायर CUET बॉटनी के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऑल द बेस्ट सबको।